बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ शब बारात स्पेशल हम बनाएंगे जी सूजी का टुकड़ी हलवा। और इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 2 कप सूजी। मेजरिंग कप के साथ सारी चीज़ों का मैं आपको बताऊंगी। आपके पास जो भी बर्तन हो आपने फिर उससे नाप कर लेना है। 2 कप सूजी है जिसको हमने छान लिया है। उसी कप के साथ मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी ले ली है और 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ पिस्ते हैं, इनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। बादाम है तकरीबन 8 से 10 पिस्ते और बादाम थे, इनको मैंने कट कर लिया है अलग अलग। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्रश खोपरा लिया, आप चाहें तो स्लाइसेस में भी कट करके तो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे इलायची पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चढ़ाया जी चूल्हे पे, इसके अंदर हम डालेंगे चीनी 1.5 कप और 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इलायची पाउडर भी ऐड कर दूंगी और चीनी को हमने चमचा चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जब तक इसका दाना घुलता नहीं है तब तक चमचा चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि इसको और मज़ीद कितना पकाना है। अभी हम चीनी के मेल्ट होने का वेट करते हैं। यहाँ पे चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई और देखें शीरे में बॉयल आ चुका है। अब मज़ीद हम इसको 1.5 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद हम चूल्हे को बंद करके और फिर हम सूजी की भुनाई करेंगे। अभी इसको जब बॉयल आ जाए, चीनी मेल्ट हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद आपने 1 से 1.5 मिनट पकाना है। उसके बाद ये रेडी है। टुकड़ी हलवे के लिए शीरा तैयार हो चुका है, उसको मैंने साइड पे कर दिया। अब लिया है एक पैन और इसके अंदर उसी मेजरिंग कप की मदद से हमने नाप करके 1 कप घी का इस्तेमाल करना है। घी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 कप सूजी में 1 कप घी जाएगा, जो कि परफेक्ट है। इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना है। और जब आप ये टुकड़ी हलवा तैयार करने लगें तो साथ आपने अपने बर्तन को पहले से रेडी कर लेना है। उसमें घी से, जिसमें भी आपने ये हलवा सेट करना है, उसको पहले घी से या ऑयल से आपने ग्रीस कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अभी घी थोड़ा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम सूजी को ऐड करेंगे। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो हमारा हलवा है ये सेट नहीं होगा फिर, इसलिए आप ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा। अभी यहाँ पे हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूजी को ऐड करते हैं और सूजी की कर लेंगे जी भुनाई। अच्छा खूबसूरत सा कलर आने तक सूजी की भुनाई करनी है। जलाना सूजी को नहीं है, बस खूबसूरत सा इसका कलर आना चाहिए। और सूजी की पहचान होती है जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ना, तो सूजी बिल्कुल तैयार होती है, भुज जाती है। अभी हम इसकी भुनाई करते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे सूजी को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको 5 मिनट भून लिया है। अब इसको हमने हल्की सी जो आंच थी उससे थोड़ा सा तेज़ मीडियम फ्लेम पे अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। पहले आपने इसको लो फ्लेम पे भूनना है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो सूजी अंदर से कच्ची रहेगी, ऊपर से जल जाएगी। पहले ही तेज़ आंच होगी तो वो फिर हलवा आपका अच्छा नहीं बनेगा। उसका मज़ा जो है ना वो वाला नहीं आएगा, जो असल टुकड़ी हलवे का जो टेस्ट होता है ना वो वाला नहीं आएगा। ऊपर से जली हुई, अंदर से कच्ची सूजी होगी। अभी देखें 5 मिनट हमने इसको भूना, घी छोड़ना शुरू कर दिया है सूजी ने। अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक। और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए जी माशाल्लाह से सूजी हमारी अच्छे से भुज चुकी है। अब आप इसका कलर देख सकते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है। असल पहचान यही होती है सूजी की कि जो इसकी खुशबू होती है, जब इसकी बुनाई हो जाती है तो इसकी खुशबू अच्छी सी आना स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने जो आंच है वो बिल्कुल दम वाली कर दी है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने जो शीरा तैयार किया वो ऐड करेंगे और चमचा चलाते जाएंगे। यहाँ पे हमने सारा शीरा ऐड कर दिया है। अब आंच को हमने कर देना है मीडियम और इसको हमने पका लेना है हलवे को इतना जब तक कि ये सारा इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है। कि अच्छे से चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए और जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और हलवा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। जब कि ये रेडी होगा मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी आपको। अभी इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद कुक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी हलवा हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। जिस पैन में मैंने निकालना था उसको मैंने अच्छे से पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी ये ऑयल ऊपर आएगा जब हम इसको हलवे को सेट करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा घी होगा आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम उतारते हैं, चूल्हे को कर देते हैं बंद क्योंकि हलवा रेडी हो चुका है। अभी इसको सेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है पिज़्ज़ा पैन था मेरे पास, मैंने उसको कर लिया है ग्रीस। अब उसके अंदर हमने इस हलवे को सेट कर लेना है अच्छे से। जल्दी जल्दी का काम है क्योंकि ये फिर फ़ौरन से ठंडा होना शुरू हो जाता है। मैं सारे इसी में सेट कर रही हूँ। आप चाहें
तो 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सारे इसी में अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि अच्छे मज़ेदार से हमारा जो टुकड़ी हलवा है वो रेडी हो जाए। अच्छे से आपके पास कोई भी ऐसा बर्तन है, कोई चम्मच ऐसा, उसके साथ इसमें आपने सेट करना है और फिर इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। चलिए जी, हलवा हमने सेट कर लिया, ऊपर मैंने डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। अभी हल्का गर्म है तो इसी में हमने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस भी शेप में इसको कट करना चाहते हैं आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार शब बारात स्पेशल हमारा टुकड़ी हलवा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसको कम से कम 2 से 3 घंटे आपने अच्छे से ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने ये इसकी जो टिक्कियाँ हैं ना वो निकालनी है, नहीं तो ये गरम गरम होगा और ये टूट जाएगा। अभी ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार और खस्ता बना है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं जी किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।